कि हमारे विद्यालय को स्तर क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा है। बहुत ही गहनता से सर ने बताया, उसके बाद से मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह प्रशिक्षण इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख किया जा रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एटीट्यूडल चेंज, अभिवृत्ति परिवर्तन। ये किसी भी प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य होगा, खासकर ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यह एक पॉइंट होता है। क्यों नहीं प्राइमरी पे या हमारे यहाँ पर सभी विद्यालयों में लोग लिख पा रहे हैं ना, यही चीज़ें माध्यमिक पे जाकर के और हायर एजुकेशन में क्यों चेंज हो जाती है। हर हम में से हर अभिभावक ये चाहेगा कि हमारा बच्चा PSU या DU में या लखनऊ में पढ़े, वहाँ पे काई लगी हुई दीवारों से हमें कोई मतलब नहीं है। आप जा करके देखा है कि कितनी काई लगी है या चार दीवारियाँ कहाँ फट रही है। फैकल्टी इज इम्पोर्टेंट। हमें उस हद तक बनना है और विभाग तो दोनों चीज़ों पे काम कर रहा है। कायाकल्प पे भी एक तरफ काम हो रहा है और दूसरा हमारी गुणवत्ता बढ़ाने पे काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें किस लिए हैं कि समाज में भी लगे, हम भी लगे, आपको भी लगे कि हाँ हम जो नौकरी कर रहे हैं उसमें लगातार हमारे कार्य की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 सालों से लगातार ट्रेनिंग, मतलब बैचेस ऑफ ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, कोरोना में भी ऑनलाइन चलता रहा। तो ये इसको हमें आत्मसात करना है, ये हमें सुपर इम्पोज नहीं समझना है। जब तक हम ऊपर से थोपा हुआ समझेंगे तब तक हम लोग इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। जो शिक्षक इसको आत्मसात कर ले रहे हैं, हमारे गाजीपुर में ही उन्होंने यहाँ की दशा और दशा देश को भी बदल करके दिखाई है। तो ये हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है आज कि सारे प्रयासों के बाद, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि हमारे शिक्षकों से ज़्यादा पढ़ते करते तो ये प्राइवेट वाले नहीं पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे भी गिनते पढ़ते उन्होंने BEd वगैरह कर लिया या PTC कर लिया। केवल यही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली तक की बात कर रहा हूँ। जो लैंग्वेज में भले वो बहुत ही फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश क्या है, एक मीडिया ऑफ कन्वर्सेशन एक्सेस। लेकिन हो सकता है कि वो TET पास ना हो, इसलिए वो, क्योंकि जो TET पास है वो तो निकाल ही लेगा, सुपर ट्रेड भी निकाल लेगा और वो हमारे यहाँ परिषद विद्यालय में नौकरी पा लेगा। और हर कोई पाना चाहता है, तो क्वालिफिकेशन में तो कमी नहीं है। तो क्यों हम जब आ रहे हैं अपने प्राइमरी विद्यालयों में आ रहे हैं तो गुणवत्ता हमारी अपने आप घट जा रही है। दूसरी केवल डर से या भय से जब तक हम डूबते रहेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। हमसे तात्पर्य हमारे सभी शिक्षकों से, हम सभी का, चाहे मैं हूँ चाहे सब, कोई भी विद्यालय जाते हैं, मैं तो पर्सनली मैं बनाता हूँ मुझे कोई कार्रवाई न करनी पड़े, तो मैं जा रहा हूँ विद्यालय में, मैं इस चीज़ से सर बहुत घबराता हूँ कि मुझे ना करनी पड़े, तकलीफ होती है। लेकिन अब जाके वहाँ पे सब चीज़ ही चौपट रहे तो तुरंत करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस विद्यालय में जाऊँ मैं पीठ थपथपा के आऊँ, क्योंकि आप मेरी आँख हाथ कान सब कुछ है, ताकत आप। जब आप अच्छे से पढ़ाएंगे, हर विद्यालय अपना जिम्मेदारी समझेगा, तो अपने आप 2269 विद्यालय हैं हमारे, सब अपने आप निपुण बन जाएंगे, अपने आप कायाकल्प से सभी सेचुरेट हो जाएंगे। हमारे पास लगातार आपके पास हर साल आ रहा है छात्र संख्या के आधार पे क्या आ रहा है, अपोजिट स्कूल ग्रांट, एक ट्रेनिंग आप जब अपना पैसा समझ के उसका खर्च करेंगे, 19 पैरामीटर से कम से कम 7-8 पैरामीटर ऐसे हैं कि 20-25 हज़ार से ही वो पूरे हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। बियर एंड टीयर वाले जो विषय हैं, जैसे का टाइप टूट गया, शौचालय की टोटी टूट गई, आपको मार देते हैं कि वो क्रियाशील नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो साल भर के लिए रहता है। मल्टीपल एडवांस आपने लगवा दिया है, आगे भी तो टोटी टूटती है या वाशर उसका खराब होता है तो हम उस टाइप को बनवा देते हैं। फिर वही चीज़ करना है। गाँव वाले अगर चोरी करके ले जा रहे हैं तो गाँव वालों से इंटरेक्शन करना है। ये मुझे आप ही लोगों ने बताया है कि पहले क्या होता, कई जगह मैं गया हूँ, इस साल पहले चोरी हो जाता था, आज हमारा देखिए टीवी भी है, टैप भी है, सब कुछ लगा हुआ है, ओपन है, अब हम लोग गेट पे ताला नहीं लगा के जाते हैं। अब गाँव वाले ही हमारे स्कूल की रक्षा कर रहे हैं और वही लोग आगे पहले लोहे का दरवाजा था तोड़ करके लेके चले गए, दारू पी लेके, और अब वही आते हैं रक्षा करते हैं। वाटर टैंक कंपार्टमेंट में नहीं रखना है, लोगों को आने दीजिए, PTM करिए, SLC बैठक करना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाइए, काम दिखाएंगे तो दिखता है वो दिखता है। सेलिंग मेथड अपनाइए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरीकों को अपनाइए। अभी मुझे एक व्याख्यान देने का मौका मिला लखनऊ में, मैंने अपनी यहाँ की व्यवहारिक समस्या को बताते हुए यह तो बताने की लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि
कि हम लोग किसी विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। हमारे कुछ विद्यालय प्रतिवर्ष बाढ़ में पा जाते हैं, दोबारा हम लोग खड़ा होते हैं और दोबारा हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। वैसे शिक्षक और वैसे बालक किस विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं ये आप सभी लोग समझ सकते हैं। लेकिन सभी के साथ तो वो स्थितियाँ नहीं, लेकिन अगर कुछ कभी भी है तो हमें अपना जब तक स्वामित्व नहीं लेंगे, ऑनरशिप नहीं लेंगे, विद्यालय में अगर कुछ कमी हो रही है तो तकलीफ होनी चाहिए कि इसको सही कराना है। अब बिजली नहीं आ रहा है, 40 मीटर से कम की दूरी है, तो भाई कौन कराएगा? आपको विद्यालय के बाद झटपट पोर्टल पे कराना है। तो ये जब आप खुद करेंगे तभी जाकर के होगा। बच्चों के साथ जापान मॉडल डीजी सर खुद फ्रंट पर आकर के साफ सफाई के बारे में वो कह रहे हैं। साफ सफाई, अरे सर हमारे यहाँ सफाई कर्मी नहीं आता। कितने दिन आप इंतजार करेंगे? अगर डेली आ भी जाए तो झाड़ के चला जाएगा, छुट्टी के समय फिर गंदा हो जाएगा। तो उसकी भी एक व्यवहारिकता है। कल पेपर में भी मैंने इसीलिए निकलवाया कि सभी को सूचना हो जाए, केवल आप ही को नहीं, मीडिया के साथियों, बाकी साथियों को भी सूचना हो जाए कि इसमें कार्रवाइयाँ नहीं होनी है। लेकिन कार्रवाई कब नहीं होगी? जब हमारे शिक्षक के हाथ में भी खड़े होगा। बच्चे कहाँ घर में हम लोग कैसे काम करते? हमारे माता मैं भी जब छोटा था तो घर पे संडे का बिल्कुल तय रहता था। सब भाव के साथ में बिल्कुल भाई जोड़िए खुद कर, कब देखिए कि क्या माहौल बदलता है। एक ये केवल इन्वायरमेंट का आप निर्माण करिए, तब आप देखिए आप ऑटोमेटिक लोग आने लगेंगे। जब परिवर्तन दिखेगा तभी तो आएगा। आप किसी को आने नहीं देंगे, परिवर्तन होने नहीं देंगे। यहाँ पे 4 जितने दिन प्रशिक्षण चल रहा है, अच्छी बातें सुनते जाएंगे, फिर वही मुझको अब तो नहीं हो पाएगा ना। लेकिन यहीं पे परिवर्तन है। दैनिक जागरण के हमारी एक संवाददाता है, उनके दोनों बच्चे हमारे सरस्वती विद्यालय में पढ़ते हैं। मैं उन बच्चों से मिला भी हूँ। परिवर्तन आ रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका रफ्तार कम है, हमें पढ़ानी है। तो मेरा आप सभी से यह अनुरोध होगा कि निपुण भारत मिशन एक हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ हम डेटा बेस हम लोग अपनी तैयारी करना है और डाटा बेस हम लोग पढ़ाई आगे जारी रखेंगे। मैंने आप लोगों को एक गूगल फॉर्म भी शेयर किया है, शेयर कर दीजिएगा। मर्दा ब्लॉक में मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था। आज मेरे पास ये जानकारी है कि मर्दा ब्लॉक के किस स्कूल का कौन सा बालक या बालिका निपुण है। पूरे मर्दा ब्लॉक में हर विद्यालय का मेरे पास डाटा आ चुका है। पिछले 10 दिन से काम चल रहा था। मैंने वही 2-3 पॉइंट जबकि 60 में कर दिया हूँ, केवल छात्र कर दिया है, 17 नहीं, एक ही साल हो गया है, 2-3 पॉइंट मैंने कम कर दिया है। अब 25 तारीख को अभियान जब जाएंगे तो रीड एलान के माध्यम से आप लोग बच्चों की निपुणता का परीक्षण करेंगे। 2-3 दिन में और लोग उनको पढ़ा सकते हैं, पढ़ाइए। और यह कोशिश कीजिए कि जितने बच्चे आते हैं उनके ऊपर आप दे दीजिए, ताकि 29 तारीख को मंडल स्तर पर होने वाली कार्यशाला में मैं अपने जनपद की स्थिति रख सकूँ कि हमारे यहाँ सर देखिए डीजी साहब के सामने, कमिश्नर साहब के सामने कि साहब हमारे यहाँ इतने बच्चे निपुण हैं वर्तमान समय में, बाकी इतने बच्चों पे काम होना है। क्या गाजीपुर की स्थिति बाकी जनपदों से अपने आप अच्छी नहीं हो जाएगी, हमने कितना काम इतने दिनों में किया। तो जैसे मर्दा ने मेरा साथ दिया है, मेरा अनुरोध है आप लोग भी रियल सूचना दीजिएगा। 0 है 0 बेस लाइन हमारा हो जाए, उसमें कहीं भी घबराने या शर्मिंदगी की बात नहीं है। लेकिन हमारा बेस लाइन तैयार हो जाएगा तब हम उसके आगे काम करेंगे। 0 होगा नहीं। हर विद्यालय में 4-10 बच्चे हर क्लास में बहुत ही तेज होते हैं और वो निपुण जरूर होते हैं। ठीक है, तो समय बहुत हो रहा है, मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा और अनुरोध मेरा बार-बार एक ही रहेगा।